देखो आज हम लोग करने जा रहे हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो अब जैसे आपने देखा कि लाइट जो आ रही थी उसका एक वेव नेचर था। सबको पता है कि सर लाइट जो है ना, अभी ये क्लियर नहीं हो पाया अभी तक कि वो पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर, क्योंकि वो अलग अलग फिनोमेना में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, शो कर रही है, मतलब शो कर रही है अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को। जैसे अभी इंटरफेरेंस पैटर्न था, डिफ्रैक्शन है, तो वो वेव के थ्रू ही एक्सप्लेन किया जा सकता था। और आने वाले चैप्टर में ड्यूअल नेचर में एक आपको एक नया ऐसा एक्सपेरिमेंट मिलेगा जो कि होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें जो हम लोग पढ़ने जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पे पार्टिकल नेचर लेकर के लाइट को काम करना पड़ेगा। एनर्जी के पैकेट्स के रूप में बंडल्स आ रहे हैं, उन पे काम करना पड़ेगा, तो वो वहां पे पार्टिकल नेचर की तरह शो करके एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसको वेव की तरह शो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए लाइट का दो तरह का नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। वेव नेचर की स्टडी हम लोग कर चुके हैं, पार्टिकल नेचर के लिए स्टडी करना है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में जो पहला एक्सपेरिमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। तो आज हम लोग वहां पे स्टार्ट करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। क्या हुआ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जरा ध्यान से सुनना, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए दो साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, दो साइंटिस्ट थे। तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनना। एक यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया और उसका फिगर हम लोग बना लेते हैं पहले, ठीक है। दो प्लेट्स ली गई, दो प्लेट्स ली गई, ठीक है, और यहाँ पे इसको वैक्यूम के अंदर बंद कर दिया गया, ठीक है ना। यहाँ से भाई आवाज मत करो, फोटॉन्स आ रहे थे, ये कैथोड है और ये कैथोड होगा, ये एनोड होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये नेगेटिव टर्मिनल में लगाया गया है, ये नेगेटिव टर्मिनल में लगाया गया है। नीचे कैसे ये था क्या, कुछ इससे मिलता जुलता। अकेले सब स्मार्ट ना हो। फिगर बन गया। चलो ठीक, चलिए देखो भाई, हाँ ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट था, अरेंजमेंट यहाँ पे तैयार, ठीक है। वही लड़के अब सुनो ध्यान से, शांत रहना। जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने जब देखा कि लाइट में एनर्जी होती है
तो उस एनर्जी का कन्वर्जन सबको पता है कि एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उन्होंने इस लाइट एनर्जी को, यहाँ पे जो एनर्जी के पैकेट्स आ रहे हैं उनको उन्होंने फोटोन का नाम दिया। किसका नाम दिया? अब जैसे वहाँ पे मतलब कि इसमें थ्योरी क्या दी गई कि जो लाइट आ रही है, जो एनर्जी आ रही है, वो पैकेट्स के रूप में आ रही, बंडल्स के रूप में आ रही है, और उन पैकेट्स और उन बंडल को हम लोग नाम देते हैं फोटोन। क्या देते हैं? और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, एक फोटोन की जो एनर्जी होती है उसको एच न्यू बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? जहाँ पे ये प्लैंक कांस्टेंट होता है, क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट, और जो न्यू होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होता है। ठीक है ना? आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर? ठीक, ओके। तो जब इतनी बात क्लियर है तो उन्होंने कहा एक काम करो भाई, यहाँ से कोई लाइट जो है इंसिडेंट करवाइए, और जब यहाँ से लाइट इंसिडेंट करवाओगे तो क्या होगा? वो लाइट, ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है। ये क्या है? फोटो सेंसिटिव प्लेट। जब इसमें एनर्जी वाले फोटॉन्स आएंगे तो अब देखो इसमें क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आउटर सरफेस में रखे हुए हैं। ठीक है ना? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एकदम यहाँ पे भी हैं, अंदर भी हैं, हर जगह हैं। ठीक है? तो अब आउटर सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होता है। क्यों इजी होता है? जरा ध्यान से सुनना। जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन, पहले बात तो ये क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं। तो जैसे मान लो एटम होते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबको पता है कि सर वो न्यूक्लियस के चारों तरफ इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एटम के आसपास बाउंडेड नहीं है, वो इधर-उधर घूम रहे हैं। ठीक है? अच्छा, उनमें भी कुछ अगर आउटर सरफेस में है, कुछ अंदर रखे हैं इलेक्ट्रॉन, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन आउटर सरफेस में है उनको निकालना हमारे लिए और आसान है, क्योंकि उनके पास क्या है, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो हाई होती है एज कंपेयर टू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये जॉब वाला कैंडिडेट, ठीक है ना, गिनती की सैलरी आ रही है, इसके पास एनर्जी क्या है, कम है। लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये क्या है, बिजनेसमैन है, करोड़पति है, इनके पास बहुत एनर्जी है ना। तो अब बात ध्यान से सुनना, जो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास क्या है, एनर्जी ज्यादा है। तो एनर्जी ज्यादा है, अब जरा सोचो बेटा ध्यान से, उन इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप यहां से खींचोगे तो आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि आपको ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक अभी यहाँ पे टर्म और आ रहा है, वर्क फंक्शन। क्या होता है, वर्क फंक्शन। ये सारी चीजें हम लोग लिखाएंगे, लेकिन धीरे धीरे समझाते इसलिए चल रहे हैं कि उन टर्म्स की जरूरत पड़ रही है। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, तो जब ध्यान से सुनना बेटा, यहां से कुछ एनर्जी आई, फोटोन की एनर्जी आई और कुछ फोटॉन्स पड़े, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को उनको एनर्जी मिल गई। तो अभी यहाँ पे देखो हाई इलेक्ट्रॉन्स थे कि नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी वाले थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल में हाई एनर्जी वाले थे, लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं थी कि वो मेटल छोड़ के बाहर आ पाते। तो उनको क्या चाहिए थी, अभी थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए थी ताकि वो मेटल को बाहर, मेटल को छोड़ करके बाहर आ सके। तो वो एनर्जी कौन उनको प्रोवाइड किया, ये फोटोन प्रोवाइड। अब बात समझ में आई। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, सर जब फोटोन यहाँ से गिरेगा तो इन मेटल की जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें एनर्जी इसने ट्रांसफर किया, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल करके बाहर आ गए। ठीक है ना, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है धीरे से बाहर आ गए। अब जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आए, ध्यान से सुनना, तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो कोई बात नहीं, जब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए तब करेंगे क्या, तो ध्यान से सुनना, ये लगा है एनोड। क्या लगा है, एनोड, और ये है कैथोड। कैथोड को देखो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में, एनोड के रिस्पेक्ट में। इसके रिस्पेक्ट में, एनोड के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने नेगेटिव में रखा हुआ है। तो अब जरा देखो, एनोड है पॉजिटिव में, एनोड कैसा था, पॉजिटिव। उसने देखा अरे वाह इलेक्ट्रॉन्स खाली घूम रहे हैं, इनको क्या करो, तुरंत कैच करो। तो अच्छा ये इलेक्ट्रॉन भी देखेंगे, किसको ढूंढ रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव को ढूंढ रहे थे ना। तो ये क्या था, यहाँ पे देखो पॉजिटिव ही था, ये इलेक्ट्रॉन क्या था, मतलब सॉरी ये मेटल कैसा था, पॉजिटिव था। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे की तरफ जाते जाएंगे, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गए, और देखना ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाकर के क्या हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल में चले गए। तो सर्किट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा करके इधर से सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हमारा जो माइक्रो एम्पियर है करंट देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे लाइट एनर्जी गिरी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले। अच्छा जब इनको बोलते क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल से बाहर आ चुके हैं, किसकी वजह से निकले हैं, फोटोन की वजह से निकले हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन जब निकल करके यहाँ पे गए तो इन्होंने करंट को
कैरी करा दिया, तो अब इस करंट को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इतनी बात क्लियर है? ठीक। हाँ, ये सर्किट में ज्वाइंट इसलिए है क्योंकि अभी देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग कर क्या रहे हैं कि अभी इसको न्यूट्रल पे देखो रख दिए सपोज। अब जो ये कलेक्टर कनेक्टेड है ना, इसका जो पोटेंशियल दिया हुआ है, मतलब इसको इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव टर्मिनल दे के रखा हुआ है। कैसा दे के रखा हुआ है? पॉजिटिव पोटेंशियल दे के रखा हुआ है। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है। कितना दिया था? 5 वोल्ट। इसको मैंने कितना हुआ है? 10 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हायर पोटेंशियल की तरफ जाना चाहेगा कि नहीं जाना चाहेगा? तो इधर इसीलिए यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर का काम क्या कर रहा है कि जब तक ये इधर वाला टर्मिनल ये इधर रहेगा, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये हायर पोटेंशियल पे है। कैसा है? बोलो यार। तो बोलो, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, पोटेंशियल डिवाइडर का काम अभी ये है कि जैसे अब यहाँ का पोटेंशियल आपको चेंज करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। अभी बहुत सारे वेरिएशंस हैं। साइंटिस्ट जो थे वो क्या कर रहे हैं, वो उनको चीजें ऑब्जर्व करनी है कि कैसे करंट की वैल्यू, फोटो करंट किन किन फैक्टर्स में डिपेंड कर रही है, ठीक है ना, वो सारी चीजें उनको निकालनी है। तो उन्होंने क्या किया, पहले यहाँ पे एनोड लगाया, और एनोड को इससे क्यों लगाया? क्योंकि जरा सोचो कि अगर यहाँ पे पहले यहाँ पे 5 वोल्ट था, यहाँ 7 था, तो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे। अगर 10 हो जाएगा तो क्या होगा? 12 हो जाएगा तो क्या होगा? या 3 हो गया तो क्या होगा? तो वेरिएशन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो बस उन्हीं वेरिएशन को देखने के लिए यहाँ पे डिवाइडर को लगाया गया। माइक्रो एम्पियर, ये माइक्रो एम्पियर। हाँ, तो वही चीज तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, तो धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। नहीं, यहाँ पे तो देखो हमेशा जो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये नेगेटिव टर्मिनल ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि पॉजिटिव प्लेट में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कम है, वो कहां से तुमको निकाल देगा? फोटो सेंसिटिव प्लेट का मतलब क्या हुआ? फोटोन। अच्छा देखो, स्टील की प्लेट लगाओगे जरा तुम, तो स्टील के प्लेट में क्या उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उनकी इतनी एनर्जी नहीं है कि वो बाहर निकल सके। फोटो सेंसिटिव प्लेट में क्या होता है, हाई एनर्जी वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको थोड़ी सी एनर्जी दोगे वो मेटल से बाहर आ जाएंगे। स्टील वाले में ऐसा नहीं होगा। हाँ, इसीलिए हम लोग को फोटो सेंसिटिव प्लेट लगानी पड़ेगी। तो बोलो, इतनी बात क्लियर है? सारे डाउट्स दूर होंगे, बस आपको ध्यान से सुनना है, इमेजिन करना है चीजों को। पहले फिगर बना हुआ है, उसको देख लो, फिगर बना लो, फिर आगे बात करते हैं। जरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? वो लड़के, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? जरा डेफिनेशन लिख लो पहले, लिखो भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, फिर उसके एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना हम लोग देखेंगे। लिखो, देखिए, द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, phenomena of emission of electrons from a metal surface, phenomena of emission of electrons from a metal surface when electromagnetic radiations when electromagnetic radiation of sufficiently high frequency, electromagnetic radiations of sufficiently high frequency are incident on it, is called photoelectric effect. Is called photoelectric effect. Full stop. The photo-generated electrons. The photo-generated electrons are called photoelectrons. Called photoelectrons. ठीक है? अब हेडिंग डालो, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, दो टर्म आते हैं यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हम पढ़ेंगे तो ये लाइट की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, एक होगी इंटेंसिटी और एक होगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? अच्छा, क्यों यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना सभी लोग, क्योंकि हर तरह से एनालिसिस करेंगे। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबको पता है कि सर एनर्जी, फोटॉन
एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, E इज इक्वल टू एच न्यू। क्लियर है ना? तो फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्टली समझ में आया। इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। आई बात समझ में नहीं आई? फिर से सुनना। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यहाँ पे पहली डेफिनेशन लिख लेना। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है? तो अगर मैं जब जब बोलूं कि लाइट की मुझे इंटेंसिटी बढ़ानी है, इसका मतलब क्या हम लोग बढ़ा रहे हैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओके। और दूसरा क्या है? इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, तो क्या हम लोग बढ़ा रहे हैं? फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ा रहे हैं। तो ये दो पॉइंट्स लिख लो, क्योंकि अभी ये बार बार मैं पॉइंट्स बोलूंगा तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, हाँ, इफ वी इंक्रीज इंटेंसिटी इट मींस, if we increase intensity it means number of photon increases, number of photon incident per unit area per second increases. If we increase intensity then number of photons per unit area per second increases. ठीक है? और दूसरा पॉइंट क्या है? If we increase frequency of light, then energy of each photon get increases. Energy of each photon get increases. ठीक है? ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे दो केस लेकर के स्टडी करते हैं। पहला केस कब? सर जब हमारा ये एनोड पोटेंशियल था कैथोड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव था। ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं? केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट कौन सा? एनोड है पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। Anode is higher potential. Anode is higher potential with respect to cathode. ये तब का केस है जब एनोड का पोटेंशियल हायर होगा विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। देखो जरा ध्यान से, कैथोड है पीछे और ये एनोड है आगे। अच्छा कहोगे सर ये समझ में नहीं आया, आगे पीछे कैसा बोल रहे हो? अगर सपोज यहाँ पे आप 50 वोल्ट ले रहे हो, ठीक है ना, तो ये कैसा हुआ? ये 50 और ये हुआ 0। ठीक है? 150 भी हो सकता है। उल्टा कर देंगे, इसको यहाँ पे लगाओ और इसको हम लोग नीचे ऐसे। ये सर एक चीज बताइए, ये 50 और 30 भी तो हो सकता है। बिल्कुल नहीं, ये चीज नहीं वो ऊपर कोई गलत लिख दिया मैंने, ध्यान सुनना। इसीलिए तो ये 0 है, ये 50 है ना, इधर 50 होगा इधर 0 होगा, और जो मैंने लगाया था वो सही किया था। ये ठीक है? क्लियर है? अब बात सुनना। ठीक? क्लियर है? तो हाँ, अब जो मैं पहला केस ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? एनोड हैव हायर पोटेंशियल देन कैथोड। अब जरा सुनो, अगर मान लो ये है तो ये तो 25 हुआ, ये हमारा यहाँ पे 35 में हो सकता है, 40 में हो सकता है, 45 में हो सकता है। बात समझ में आ रही? ठीक। तो अब यहाँ पे केस देखते हैं कि सर हम लोग बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे रहे थे, 25 में ये था, इसको भी वहीं रख दिया था। पहला केस, क्योंकि स्टडी पूरी तरीके से करनी है। तो जब यहाँ पे इन्होंने पहले रखा था, किसी एक इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया और उसकी लाइट रेस को हमने यहाँ पे डाला। इंटेंसिटी थी I, फ्रीक्वेंसी थी F। तो सपोज वहां पे एक फ्रीक्वेंसी F थी और इंटेंसिटी I थी, तो 25 इलेक्ट्रॉन निकले। इमेजिन करना, 25 इलेक्ट्रॉन निकले, 25 में से 5 तो किसी तरह से भाई उनके पास एनर्जी ज्यादा थी तो वो यहाँ चले गए, लेकिन जो 20 थे वो यहीं पे एक्युमुलेट रहे, क्योंकि उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। क्योंकि देखो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो हाई एनर्जी के साथ निकलेंगे। बोलो भाई, क्योंकि सपोज ध्यान सुनना बेटा,
कोई फोटोन आ रहा है 5 जूल एनर्जी लेके आ रहा था, कितना 5 जूल, निकालने में 2 जूल चले गए, बचा कितना 3 जूल। वो 3 जूल काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा था, कितना लेके आ रहा था 3 जूल काइनेटिक एनर्जी लेकर के आ रहा था। तो अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे जो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, लेकिन अभी भी 20 कैसे थे, वो यहाँ बैठे हुए, वो अंदर नहीं जा पा रहे थे। तो एक बार फिर से मैं चीजें बताता हूं, हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी सफिशिएंट एनर्जी की लाइट रे जब डालोगे तो वहां से 5 जूल अगर एनर्जी दिया तो 2 जूल यहाँ पे निकालने में चली गई, 3 जूल इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहे थे, लेकिन उन 3 जूल वालों में से क्या हुआ, कुछ तो ऐसे थे जो पहुंच गए, लेकिन 20 ऐसे थे जो नहीं पहुंच पाए, ठीक है ना। तो अब जब नहीं पहुंच पाए तो यहाँ पे करंट जो मिली वो तो कम इलेक्ट्रॉन की वजह से मिली ना, सिर्फ 5 की वजह से मिली। तो अब क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा एक काम करो, थोड़ा सा ये पोटेंशियल पॉजिटिव देके देखो जरा। तो जब यहां से पोटेंशियल पॉजिटिव दिया तो इसने अपना इन्फ्लुएंस करना शुरू किया, और जो 20 आने में मना कर रहे थे उनको भी धीरे से खींच लिया। तो अब करंट यहाँ पे बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, बोलो भाई, बढ़ी नहीं बढ़ी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सर, if we give anode potential positive with respect to cathode, then on increasing anode potential, current through the circuit will get increased, but up to certain value. क्यों? जब एक बार 25 इलेक्ट्रॉन पूरे जाने लगे थे, अब कितना भी आप बढ़ा लो, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं आए तो 25 ही तो घूम करके वो बार बार जाएंगे, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? कितने लोग नहीं आए फिर से बताऊं मैं? हाँ, पहले मेरी बात फिर से सुनो, एक बार फिर से बताता हूँ, फिर सुनिएगा, ध्यान सुनना। क्या बात बोला मैंने? बेटा आप 5 जूल की एनर्जी दे रहे थे, 2 जूल यहाँ पे निकालने में खर्च हो गई, 3 जूल लेकर के निकले, 25 इलेक्ट्रॉन निकले, 5 गए थे, 20 अभी भी नहीं गए थे। धीरे धीरे आप इसके एनोड पोटेंशियल को बढ़ा रहे थे, तो जो 20 नहीं गए थे वो भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गए। जब यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बढ़ने के लगे तो यहाँ पे क्या हुआ, म्यू की वैल्यू भी तुम्हारे लिए धीरे धीरे क्या हो गई, बढ़ने लगी, फोटो करंट क्या होने लगी, बढ़ने लगी। तो यानी हम लोग एक कंक्लूजन क्या निकले कि सर, इनिशियली जब एनोड पोटेंशियल आप हल्का सा बढ़ाओगे तो फोटो करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन एक सर्टेन वैल्यू तक, ठीक है ना। क्यों? उसके बाद अगर आप एनोड पोटेंशियल बढ़ाओगे तो वहां पे जितने इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे थे वो सबके सब तो इस पे पहुंच रहे थे, तो अब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो बोलो पहला स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं आया? क्यों खींच रहा है? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई? पहला स्टेटमेंट क्लियर है? अपने मन से लिख सकते हो, सब लोग लिख सकते हो कि नहीं? नहीं लिख पाओगे? लिख लोगे? लिखो जरा। When photons of sufficient frequency and intensity, when photons of sufficient frequency and intensity falls on photosensitive plate, then photoelectrons emitted by the plate comma some photoelectrons reach to the anode, some photoelectrons reach to the anode, but some may cloud in between region, some photoelectrons reach to the anode and some photoelectrons may cloud in between region when anode have no positive potential difference. Anode have no positive potential difference. Full stop. Full stop. अरे यार लिखना बोलो, ठीक है ना। नीचे लिखिए, नीचे लाइन से लिखना। When we give higher potential on anode with respect to cathode, we give higher potential on anode with respect to cathode
then it creates electric field in the region between plates. It creates electric field in the region between plates. Hence remaining electrons moving towards anode create electric fields, then remaining electrons moving towards plate and give rise in photoelectric current. But at certain anode potential, after certain anode potential, ये लिखना, but after certain anode potential photoelectric current become constant. But after certain potential anode potential, photoelectric current become constant, because all generated photoelectrons entered in the anode plate. ठीक है, ओके, फुल स्टॉप। दूसरा पॉइंट लिखिए इसी में, दूसरा पॉइंट लिखिए। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था बेटा, इसमें कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट इंटेंसिटी लेके काम किया था। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट इंटेंसिटी लिया था। अब इसी में पॉइंट नंबर 2 लिखो। इफ वी इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ द फोटॉन्स, इसी केस में, हाँ इसी केस में, केस 1 में चल रहा है पॉइंट नंबर 2। इफ वी इंक्रीज intensity of photons keep frequency constant, इंटेंसिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो इस केस में हो गया क्या, ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इट मींस नंबर ऑफ फोटॉन्स गेट इंक्रीजेस। लिखो, on increasing frequency number of photons get increases. ठीक, each photon will eject one photoelectron. Each photon will eject one photoelectron. Hence number of photoelectrons get increases. Number of photoelectrons get increases. It means photoelectric current increases. यानी बात समझ में आ गई कि अगर एनोड टर्मिनल पॉजिटिव था विद रिस्पेक्ट टू कैथोड तो क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ाओगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा जनरेट होंगे, बहुत ज्यादा पास करेंगे, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अभी एक एक करना हो रहा है सर, ये केमिस्ट्री में कितना पढ़ा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा। अभी सुनो, अभी तुम्हें केमिस्ट्री में इतना डिटेल में नहीं पढ़ो जितना यहाँ पढ़ाऊंगा मैं। हाँ, क्यों उल्टा पढ़े अभी बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मैं तुमको, एक एक केस लेके काम कर रहा हूँ। वहां पे सिर्फ एक ही केस बताया गया होगा, इस वजह से वहां पे केस भी नहीं बताया गया। हाँ चलो, हाँ अब सुनना। अब पॉइंट नंबर 2, कीप इंटेंसिटी कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। कीप इंटेंसिटी कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। फोटॉन, सॉरी, नॉट फोटो इलेक्ट्रॉन। कीप इंटेंसिटी कांस्टेंट and frequency of photon increases. इंक्रीज करना है कि इंक्रीजेस खुद से होगा? इंक्रीज लिखो, इंक्रीजेस नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी। Keep intensity constant and increase frequency of photon, है ना? ठीक, तो अब इसमें क्या होगा सर,
फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि सर अभी तक जो 5 जूल वाला फोटोन था वो 7 जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इंटेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब 100 फोटॉन्स अगर भेज रहे थे तो 100 ही तो आएंगे, और अगर 100 फोटॉन आएंगे तो 100 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कांस्टेंट है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहेंगे बेटा, तो जरा बताओ वहां से जो जाएंगे तो क्या कोई दिक्कत होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन फोटो करंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी फोटो करंट विल नॉट चेंज। लिखो, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, इसमें लिखोगे ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स एनर्जी ऑफ फोटॉन इंक्रीजेस, एनर्जी ऑफ फोटॉन इंक्रीजेस, it means number of photons constant, number of photons constant, hence number of photoelectrons emitted by the plate constant, number of photoelectrons emitted by plate constant, नो फोटो करंट विल इंक्रीज, यानी कह सकते हैं फोटो करंट विल कांस्टेंट, फोटो करंट विल बी कांस्टेंट, ओनली स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स गेट इंक्रीजेस, ओनली स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल गेट इंक्रीजेस, बट करंट रिमेन्स सेम, बट करंट रिमेन्स सेम, ठीक है, ओके, स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स गेट इंक्रीजेस, फोटो दिमाग ओवर सेटिंग, क्या बोलना, चलो ये बात समझ में आ गई, तो बोलो एक काम करो, ये तीनों पॉइंट्स को अभी पढ़िए, किसी को कोई डाउट है तो तुरंत पूछिए, चलो देखना ध्यान से, मेरी बात सुनना, यहाँ पे ग्राफ कैसे बनने वाला था, सारा गेम इसी का है, एनोड पोटेंशियल का। अभी तक हम लोग क्या लिखे हुए हैं केस, एनोड इज हायर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, मतलब कैथोड अगर 25 में है तो 25 से बड़ी वैल्यू, यानी ये वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, ठीक है। तो जरा सुनना, जब इधर रहेगा मतलब कि पोटेंशियल यहाँ पे रहेगा, तो ग्राफ कैसे बनेगा, जरा सोचो, देखो मैंने क्या बोला था, जब ये जीरो भी रहेगा ना, मतलब ये यहाँ पे भी रहेगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे ना, यानी करंट यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ से मिलेगी, इतने से, ठीक है। जब आप इसको V की वैल्यू बढ़ा रहे थे, थोड़ी देर तक देखो करंट की वैल्यू बढ़ी, और उसके बाद क्या हो गई, और ये कब था, जब एक इंटेंसिटी I0 थी और फ्रीक्वेंसी न्यू थी, बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर है। आपने क्या किया सर, इंटेंसिटी बढ़ा दिया था, ठीक है ना, जब इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो हुआ क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो गए थे ना, पहले 20 थे तो अब 100 आ रहे हैं, बोलो यार, पहले 20 थे तो 100 आ रहे हैं, तो 100 में 20 पहले ही पहुंच गए जब ये जीरो में रखा था, तो यानी पहले बार में जब आपका यहाँ पे इंटेंसिटी कम थी तो सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे जब ये यहाँ पे जीरो में रखा था, और अब जब ये दोबारा जीरो में रखा हुआ है, यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो 100 में से 20 जा रहे हैं, तो यानी जब ये जीरो में रहेगा और इंटेंसिटी बढ़ेगी तो देखो यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया, बोलो यार बात समझ में नहीं है, क्लियर है ना। और जब यहाँ पे आया तो देखो ये थोड़ी दूर तक ये भी बढ़ेगा, और उसके बाद फिर क्या हो गया, यानी ये क्या हुआ, इंटेंसिटी हमने बढ़ा ली थी और फ्रीक्वेंसी कैसे रखा था, अगर बाय चांस यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी दी होती, दूसरे पॉइंट में आप फ्रीक्वेंसी न्यू से 2 न्यू भी कर दिए होते, तो क्या होता बेटा, वो आते तो वही 100 इलेक्ट्रॉन्स ना, है ना। अब जब 100 आते तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि फोटॉन्स तो सेम है, तो करंट की वैल्यू चेंज नहीं, यहाँ न्यू रखो, न्यू 2 न्यू नॉट रखो, 3 न्यू नॉट रखो, इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी हमने जो स्टडी किया है वो पोटेंशियल के इधर वाला किया है। अब हम लोग कल क्या करेंगे, जब ये इसको हम लोग ये वाले टर्मिनल को इधर लेके जाएंगे जब, तो इधर की स्टडी होगी, इधर की स्टडी होगी, और याद करो केमिस्ट्री में आप कुछ ऐसा ग्राफ बनाया होगा, बोलो यार, ऐसे ग्राफ बनाया था ना, ऐसा कुछ ग्राफ याद है,
चलो कोई बात नहीं, तो इधर वाला तुम्हारा काम तैयार हो गया, इधर वाला बाद में तैयार हो गया। इतना नोट कर लो। हाँ कल छुट्टी है, परसों आना है।